सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ जो आज अब हम सभी के मध्य शक्ति के रूप में विराजमान है, विद्यमान है, देवी माँ के इस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि निराशों में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, और ईश्वर की तो बात ही निराली है, वो तो पत्थर में भी कोमल घास पैदा करता है। ऐसे ईश्वर की आराधना के साथ मंच की हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। सरस्वती वंदना तो आगे लाना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, कर देना अभी तो करने तो। अक्षया परिहार, आशना तोमर, कृति भावसार, वैदेही पंड्या, गार्गी आचार्य, श्रेया मकोड़े, समृद्धि मोरे और अंशिता नामदेव।
सरस्वती वंदना के साथ, क्योंकि बेटियों ने शुरुआत यहाँ की है, तो कहना चाहूंगी किसी कवि की ये पंक्तियां हैं कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, और जिनमें खुद ईश्वर बसता है, बेटियां में वंदनाएं हैं। तो एक बार और कर्तव्य हम चाहेंगे, और देखिए सभी महिलाओं के लिए समर्पित ये कार्यक्रम आपके माध्यम लेकर के आ रहे हैं, और बेटियों ने ही यहाँ पर इस मंच को प्रारंभ किया है। सभी बेटियां प्रतिभा नहीं छूनी जरूरत नहीं है, कलाकार है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत अच्छा हमारे उज्जैन को गौरवान्वित। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां चाहेंगे इन सभी बेटियों के लिए। बहुत आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा रघुवंशी एलजी के सबका खूब मंगल हो। वंदना आपकी मध्य आई। पद्मजा जी रघुवंशी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप इनके टीचर मृत्यु इसी भाव के साथ सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है, और चलिए मंच को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं इन पंक्तियों के साथ आपके बीच एक बार फिर हम सभी की भावनाएं पहुंचाते हुए मंच आगे बढ़ाना चाहूंगी कि देखिए व्यक्तित्व तो बहुत जन्म लेते हैं, किंतु व्यक्तित्व कभी कभी और कहीं कहीं ही जन्म लेते हैं। जिनकी लेखनी समाज के सकारात्मक बदलाव के लिए लगातार 5 दशकों से सक्रिय है, ऐसी शख्सियत हमारे मध्य यहाँ उपस्थित है, तो हम उन्हें अवश्य जल्द ही सुनने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और उसके पहले मैं बताना चाहूंगी पत्रिका जिसके माध्यम से आप और हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं आपस में, हम पाठक परिवार हैं पत्रिका के। तो हम जानना चाहेंगे पहले पत्रिका के बारे में कि पत्रकारिता के पितृ पुरुष श्रद्धेय बाबू साहब स्वर्गीय कर्पूर चंद्र पुलिस जी ने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका के रूप में पत्रकारिता का बीज बोया, जो आज 69 साल में वट वृक्ष बनकर हमारे सामने है। इसकी छाया में समाज हितकारी पत्रकारिता पनप रही है। भरोसे और विश्वास की ये कड़ी टीवी और डिजिटल माध्यमों में भी जुड़ रही है। आज पत्रिका समूह प्रिंट के साथ डिजिटल, टीवी और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम आदमी की आवाज बनकर सशक्त रूप से आगे आया है। पत्रिका पाठकों की ताकत भी है और आवाज भी। पत्रिका समूह ने पत्रकारिता को आम जनजीवन और मानवीय मूल्यों के उत्थान का विषय माना है। इस भरोसे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य में भी झलकती है जिसमें उन्होंने जयपुर में पत्रिका गेट के लोकार्पण के मौके पर कहा था कि पत्रिका अखबार हर दिन लोगों के घरों के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे भी खोल देता है। इस बात के लिए मैं आप सभी की जोरदार कर्तव्य देना चाहूंगी। पत्रिका समूह पत्रकारिता में टीम वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थापक श्रद्धेय पुलिस जी की स्मृति में बीते 15 साल से कैसी के इंटरनेशनल अवार्ड दे रहा है। $11,000 का यह पुरस्कार राशि के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार में से एक है। इस बात के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि देखिए मुट्ठी भर संकल्पवान लोग होते हैं जिनकी अपने संकल्प के प्रति दृढ़ आस्था होती है, और मुझे लगता है पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रिका की टीम भी उतनी ही समर्पित टीम है। तो प्रोत्साहन आवश्यक होता है ऐसे सभी मामलों में, और लोगों के भरोसे और विश्वास का यह प्रतिफल है कि पत्रिका आज 8 राज्यों के 38 संस्करणों में पाठकों की आवाज बना हुआ है। पत्रिका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली के लाखों पाठकों तक पहुंचा है। तो आइए हम सभी पत्रिका का सफर एक छोटी सी मूवी के माध्यम से अब यहाँ देखना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगी हमारी टेक्नीशियन टीम से, कृपया हम आगे बढ़ाते हैं मंच को बिना विलंब। हमारे मध्य अब जैसा कि अतिथि देवो भव की परंपरा होती है, हमारी भारत की चिरस्थायी परंपरा है, इसका निर्वहन करने हम जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री गुलाब कोठारी जी का स्वागत यहाँ किया जाएगा। 2-3 लोगों को बुलवा देना पहले, जो भी है फिर अपन मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव जी से अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया पधारें और स्वागत करें श्रद्धेय बड़े भाई साहब जो हम सभी के मध्य बाबा महाकाल की नगरी में उपस्थित हुए हैं। हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सभी की
भावनाओं को, हम सभी के आदर को, हम सभी के सम्मान को आदरणीय श्रीमती कलावती यादव जी यहाँ पहुँचा रही है। श्रद्धेय श्री गुलाब जी कोठारी सर, जोरदार करदम के साथ स्वागत की सेवा में आप सभी को। धन्य हुए हम आपका करते हैं सम्मान, ये धरा और वो बदल भी कर रहा है। आपका स्वागत है महाकाल की नगरी में श्रीमती कलावती यादव जी। साथ में आप महाकाल की तस्वीर भी यहाँ भेंट कर रही है ताकि इन पलों की स्मृतियाँ हमारे अतिथि के हृदय में हमेशा जीवित रहे। महाकाल की तस्वीर हम यहाँ भेंट कर रहे हैं। यहाँ सभी की भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो श्रीमती कलावती यादव जी नगर निगम अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दीदी के माध्यम से पहुंची है। अब मैं बुलाना चाहूंगी शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, विक्रम विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी। कृपया पधारें और स्वागत करें श्रद्धेय श्री गुलाब कोठारी जी का। ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के ही बनाए हैं, ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उनमें से सबसे कीमती रत्न अतिथि जन हमारे बीच आए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी ओर से भी विक्रम विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। मैं विक्रम विश्वविद्यालय महाकाल के पूर्व से बच्चों ने बनाया है। विश्वविद्यालय का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, खुद इसका निर्माण सर हमारे यहाँ उपस्थित है और खूबसूरत सा ये मंच है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन यहाँ किया जा रहा है। अब स्वागत की इसी क्रिया में मैं अगला आमंत्रण देना चाहूंगी आदरणीय श्री यतीन्द्र सिंह सिसोदिया जी को। कुछ फिर भी मीठा देना तो पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के नहीं, कुछ चॉकलेट दे दो जो मुंह में चलती रहेगी थोड़ी देर। शॉल के साथ देखिए, ये हमारे भारत देश की सुंदरता है जो आप सभी के मध्य मंच पर यहाँ आप देख रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी शॉल के साथ हम अरे सर क्या बात करते हैं, कैसे भूल जाओगे। ये तो बात सांकेतिक है, हृदय के अंतर द्वार से बहुत ही श्रद्धा के साथ हम सभी की भावनाएं यहाँ रेखांकित की जा रही है। ये तो शांति पुरस्कार के राज डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी की ओर से कुछ पुस्तकें भी यहाँ भेंट की जा रही है। बहुत अच्छा। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। और इसी कड़ी में अगला आमंत्रण श्री यतीन्द्र सिंह सिसोदिया जी हमें आमंत्रित करती हूँ। डायरेक्टर सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के आप यहाँ आए और नदी में नीर बहाया है, ईश्वर को फूल चढ़ाया है, तो जाकर आप जैसे अतिथि को हमने अपने बीच पाया है। आदरणीय सम्माननीय श्री गुलाब कोठारी जी का हम हृदय के अंतर्द्वार से अभिनंदन करते हैं। और देखिए, पुष्प की अभिलाषा तो यहाँ पूर्ण की गई। अब शब्दों के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं बिना विलंब आपके बीच पत्रिका स्टेट एडिटर श्री विजय जी चौधरी सर को बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियां। नमस्कार। यह अवसर हम सभी के लिए बेहद विशेष और सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि आज यह आयोजन बाबा महाकाल की पावन नगरी में होने जा रहा है और उसमें राजनीति और कला क्षेत्र से अनेक जागरूक महिलाएं यहाँ पर एक साथ हमारे साथ ही विभिन्न समाजों, महिला संगठनों, सांस्कृतिक संस्थाओं और क्लबों की प्रतिनिधि भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। यह दिखाता है कि स्त्री विमर्श की जब चर्चा होती है तो सारी स्त्रियां उसमें एकजुट होकर के आंदोलन की तरह उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यहाँ मौजूद नगर निगम उज्जैन की सभापति कलावती जी, विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कुलगुरु, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुलगुरु कहा जाता है, अर्पण भारद्वाज जी, सामाजिक शोध संस्थान के निदेशक यतीन्द्र सिंह जी सिसोदिया जी, आगे सभी माननीय अतिथिगण, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ पत्रिका परिवार की ओर से। हम सबके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी मौजूद हैं
पत्रिका समूह में हम सभी उन्हें आदरपूर्वक बड़े भाई साहब कहकर के संबोधित करते हैं, इसलिए मैं जब इस बात को रख रहा हूँ सामने तो मैं भी बड़े भाई साहब कहकर के आपको संबोधित करूंगा। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा और स्त्री अध्यात्म को समझने और सहेजने वाले एक मनीषी हैं, चिंतक हैं, विचारक भी हैं। हाल ही में बड़े भाई साहब की पुस्तक स्त्री देह से आगे, जो आप पीछे मंच के जो फोटो में पीछे वो देख भी रहे हैं, इस पुस्तक में भी सिर्फ स्त्री के शरीर की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके भीतर बसी आत्मिक बल, दूरदर्शी सोच और माँ जैसी जो भावनाएं हैं उनको समझने की इस पुस्तक में कोशिश की गई है। इस पुस्तक में स्त्री को एक शरीर नहीं बल्कि सृजन, संवेदना और संस्कृति की मूल शक्ति माना गया है। बड़े भाई साहब का मानना है कि आज की जो पढ़ाई लिखाई है उसने स्त्री से उसके मूल सोम तत्व, जिसे हम कोमलता, संवेदनशीलता कहते हैं, उसको ठेस पहुंचाई है। उसे तर्क और बुद्धि के रूप में तो बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन भावनाओं से उसे थोड़ा दूर कर दिया है। यही वजह है कि स्त्री पुरुष के जो रिश्ते हैं उनकी जो स्वाभाविक जो मिठास हुआ करती थी उसमें थोड़ी क्षीणता आई है, थोड़ी कमी आई है। वे कहते हैं कि स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि प्रकृति की भावनात्मक शक्ति है, जो जीवन को समझती है, संवारती है और उसे इंसानियत के राह पर बहुत आगे लेकर के जाती है। बड़े भाई साहब इस पुस्तक में हमें यह भी बताते हैं कि जो आज की शिक्षा में जो जानकारियां हैं, डिग्रियां हैं, बहुत दी जाती हैं, लेकिन संवेदना और विवेक की इसमें भारी कमी है। इसीलिए समाज में समझ तो बहुत पैदा हो रही है, लेकिन सोचने का जो संतुलन है वो थोड़ा गड़बड़ाया है। बड़े भाई साहब देश के विभिन्न शहरों, गांवों, कस्बों में जाकर के लगातार स्त्री विषयों पर, उनके मुद्दों पर विमर्श कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए जो गहरे सवाल हैं उनको सामने रख रहे हैं, उस पर एक नई बहस खड़ी कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें स्त्री से जुड़े मुद्दों को पश्चिमी सोच से अलग हटकर भारतीय संस्कृति, सभ्यता को समझने की एक कोशिश की जा रही है। ये कार्यक्रम हम शुरू करने जाएं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब कार्यक्रम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष संवाद होगा डॉक्टर गुलाब कोठारी जी के साथ में। उसके बाद में एक खुला प्रश्नोत्तर सत्र होगा जिसमें आप अपनी जिज्ञासाएं खुल करके पूछ सकेंगे। और मैं ये आग्रह जरूर करूंगा आपसे कि आप जो भी प्रश्न पूछें वो टू द पॉइंट हो और इस संवाद से जुड़ा हुआ ही हो। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बड़े भाई साहब के विचारों को पूरे मन से सुने, पूरी तल्लीनता से सुने, उन्हें आत्मसात करें। तो यकीन मानिए कि कार्यक्रम हम सभी को सोचने की एक नई दिशा देगा, जीवन जीने की एक नई राह दिखाएगा। मैं पुनः आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए अब जिन पलों का आप और हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो पल यहाँ आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संवाद प्रारंभ हो उसके पहले कुछ आवश्यक बातें आप तक पहुँचाना मेरा दायित्व है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व पत्रिका समूह ने मुझे सौंपा है। तो मैं आप तक ये बात अवश्य पहुँचाना चाहूंगी कि जो समर्पण यदि किसी व्यक्ति का हम अपने समाज में बदलाव के लिए देखते हैं और विशेष रूप से समर्पण नारियों के लिए ये लोग ना चाहिए, इनको किसी को नहीं बोलना है। तो श्री गुलाब कोठारी जी बोलेंगे आप तो हो जाएगा। बड़े भाई साहब स्वागत के लिए तो स्वागत संबोधन होना चाहिए ना, वो तो हमारे लोग हैं। जैसे यहाँ का संस्थान वाले या नगर परिषद वाली जो मेयर है, स्वागत संबोधन तो कोई करेगा ना, ये तो हमने बोला हमारा पर स्वागत संबोधन कोई संस्था का कोई नहीं बोलता। जैसे काव्य कृति मैं ही राधा मैं ही कृष्ण की आपको भारतीय व्यासपीठ का विजय जी तो पत्रिका की तरफ से बोल रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगी ऑर्गेनाइजर के नाम पे कोई स्वागत संबोधन यहाँ के स्थानीय लोगों में से किसी का नहीं होगा। राजा राम मोहन राय पुरस्कार उससे आपको सम्मानित किया जाता है। आपकी जोरदार करतूत होगी इस बात के लिए मैं चाहूंगी, क्योंकि यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला हमारा देश है, और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी निभाने में स्त्रियों का एक अहम योगदान होता है। तो आज पूरी ये जो परिचर्चा है, पूरा संबोधन है, संवाद है, केंद्रित रहेगा स्त्रियों पर। तो मैं बहुत ही आदर ठीक है हम हमारे मुख्य वक्ता को यहाँ आमंत्रित करें। उसके पूर्व मैं बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वागत संबोधन करवा रही हूँ। हाँ जरूरी है, वो अच्छा लगता है, ग्रेसफुल। विज्ञान शोध संस्था के डायरेक्टर श्री यतीन्द्र सिंह सिसोदिया जी हमारे मध्य यहाँ आमंत्रित हैं, आपकी जोरदार करतूत के साथ।
ये सही है यार आना। आज ये जो आपका एसी है ना उसका मुंह सीधा ऊपर की तरफ यहाँ तक करा दे, इतना पसीना आ रहा है बोल ही नहीं पाऊंगा। और नीचे की तरफ उनका ना मुंह पट्टे है उनका, थोड़ा ऊपर कर दे तो यहाँ तक आ जाएगी आवाज। स्त्री देश से आगे जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और समीचीन विषय पर संबोधित करेंगे। मुझे लगता है इस तरह के विषय पर एक विमर्श होना, एक विचार का जन्म लेना और उस विचार का प्रसरण होना बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से कोठारी जी एक सामाजिक आंदोलन की तरह इस विषय को उठा रहे हैं और पत्रिका जैसे महत्वपूर्ण स्थान के माध्यम से जिसकी दोनों उपस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जिसकी व्यापक उपस्थिति भारतीय जनमानस के बीच में है, वहां पर गुलाब जी अपने विचारों के माध्यम से इस आदि आबादी को संबोधित कर रहे हैं। और मैं यहाँ यह कहना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मानता हूँ कि वो न केवल आदि आबादी को संबोधित कर रहे हैं, वो शेष आदि आबादी को भी उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और उस तरह से सोचने के लिए हमें आगे बढ़ने का एक विचार दे रहे हैं। मैं उज्जैन नगर की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम सभी उत्सुक हैं, लालायत हैं आपको सुनने के लिए इस विषय। धन्यवाद। गागर में सागर वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए श्री यतीन्द्र सिंह सिसोदिया जी का संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी के बीच पहुंचा और सार्थक उद्बोधन पहुंचा। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ विक्रम विश्वविद्यालय कुलानुशासक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, कृपया यहाँ पधारे। हम सभी को अपनी वाणी से अभिसिंचित करें। वागर्थव संपृक्तम वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। सचमुच में आज हम सबके लिए, और मैं तो कहूंगा कि केवल इस उज्जैनी नहीं वरन संपूर्ण मालवा निमाड़ के लिए यह धन्यता का अवसर है जब हमारे बीच संपूर्ण विश्व के एक ऐसे मनीषी, चिंतक, विख्यात साहित्यकार, आधुनिक विमर्शक श्री गोलाब कोठारी जी हमारे बीच में। चाहूंगा करतल ध्वनियों से हम सम्मान करें। वो कर लिया बात। माननीय श्री गोलाब कोठारी जी को सुनना, उनको पढ़ना, उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त करना हम सबके जीवन की एक अमूल्य धरोहर बन जाता है। मैं आज स्मरण करना चाहूंगा माननीय कि फरवरी 2020 में आपका जो एक प्रबोधन हुआ था विक्रम विश्वविद्यालय के सभागार में, वो आज भी हम सबके हृदय में स्पंदित है। युवा बोध के संदर्भ को लेकर आपने जिस तरह से अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था वह अविस्मरणीय रहा। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि उसी समय जब ऑनलाइन माध्यम से पूरी दुनिया के लोग जुड़ रहे थे, कोविड के बाद की परिस्थितियों में भारत नॉर्वेजियन सूचना सांस्कृतिक फोरम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता और चिंतन के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए माननीय श्री गुलाब कोठारी जी को सम्मानित किया गया था। मैं चाहूंगा कर्तव्यों से हम उनका सम्मान करें, क्योंकि ये उस भूमि से हुआ था जहां से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आप सभी जानते हैं, ये भूमि है जहां से विश्व पटल पर इस प्रकार का रेखांकन होता है। गुलाब कोठारी जी उस समृद्ध परंपरा के संवाहक हैं जो कि प्रातः स्मरणीय महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा जी से प्रारंभ होती है और जयपुर एक ऐसा कीर्ति स्थल बनता है जो वेदों को विज्ञान के साथ जोड़ते हुए, यद्यपि विद ज्ञाने ये कहा गया कि विद यानी ज्ञान से ही वेद शब्द बना है, किंतु प्रायः कंठानुकंठ परंपरा, विभिन्न प्रकार के हमारे अनुष्ठान आदि में उसका प्रयोग होता था। लेकिन पंडित मधुसूदन ओझा जी, मोतीलाल शास्त्री जी और जिनको आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं ऐसे पंडित श्री कर्पूर चंद कुलिश जी, जिनका जन्म शताब्दी समृद्ध परंपरा के संवाहक हैं श्री गुलाब कोठारी। मैं चाहूंगा कि कर्तव्य ध्वनि से समृद्ध परंपरा के प्रति हम लोग नतमस्तक हो, क्योंकि आपने निरंतर अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने व्याख्यानों के माध्यम से, संपादकीय अग्रलेखों के माध्यम से निरंतर समाज को नई दिशा दी है।
और मुझे स्मरण आता है कि कर्पूरचंद पुलिस जी ने 1971 में जब भारत पाक युद्ध की स्थितियां बनी थी, एक महत्वपूर्ण संपादकीय अग्रलेख लिखा था और ये संकेत दिया था कि वह जो भाड़े के सैनिक हैं पाकिस्तान आदि देशों के, उनके सामने जो है सीधे सीधे आंखों में आके डाल के भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। और आज हमें कहते हुए पुनः गौरव की अनुभूति होती है कि इस समय में भी भारतीय सेना ने संपूर्ण दुनिया को अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है। और तब हमारे माननीय श्री गुलाब कोठारी जी की कलम जो है वो उसको निरंतर रेखांकित करती है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। तो इतिहास किस तरह से अपने आप को दोहराता है। श्री माननीय गुलाब कोठारी जी लगभग 50 पुस्तकें आपने लिखी हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर आपका काम नहीं है। आपने अभी महत्वपूर्ण विमर्श हमारे बीच प्रस्तुत किया है, जो एक पुस्तक आई है एनबीटी से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तक मेले में उसका लोकार्पण हुआ। और इसी प्रकार से पूर्व में भी लगातार आपने मांडनों पर लिखा, आपने स्त्री श्रृंगार के संदर्भ को लेकर के लिखा, उनके सौंदर्य प्रसाधन को लेकर के लिखा, मानस को लेकर के लिखा। आपने ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जिस पर आपने अपना विमर्श नहीं किया है। आप साहित्य जगत के एक दीप्यमान नक्षत्र हैं, पत्रकारिता जगत के गौरव हैं और हमारी भारतीय आर्ष ऋषि मुनि परंपरा के समर्थ संवाहक है। आपके पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का पूरा उद्बोधन इन दो पंक्तियों में समाहित है, जो कि स्वयं की ऊर्जा से सृजित, स्वयं की ऊर्जा से विकसित और आत्माभिमान से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई साहब हमारे बीच हैं। तो इन पंक्तियों के साथ एक बार आपकी कर्तन ध्वनि अवश्य चाहूंगी कि श्रद्धा हमें ज्ञान देती है, श्रद्धा हमें ज्ञान देती है, विनम्रता हमें मान देती है, योग्यता हमें स्थान देती है, लेकिन जहाँ ये तीनों मिल जाए व्यक्ति को जीवन में सम्मान देती है। एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि हम चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर गुलाब कोठारी जी के लिए। और वैसे तो लगभग हमारे अतिथियों ने संपूर्ण परिचय बड़े भाई साहब का यहाँ दिया है, लेकिन 2-3 बातें और बता करके मैं मंच के सूत्र भाई साहब को सौंपने के लिए आमंत्रित करूंगी। स्पंदन और मानस स्तंभ के जरिए भारतीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के तौर पर आप निरंतर लिख रहे हैं। आपने कभी बाजारवादी ताकतों और सरकारी तंत्र के दबावों से समझौता नहीं किया। इस बात के लिए तो मैं जोरदार तालियां इसलिए चाहूंगी कि हम लगातार टेलीविजन के माध्यम से भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जहां आजकल अधिकतर खबरें टीआरपी की प्रयोगशाला में गढ़ी जाती है, ऐसे में पत्रिका सत्य के साथ खड़ा होता है। जोरदार कर्तन ध्वनि के साथ पूरी पत्रिका का स्वागत करें। पूरा समूह उस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि आप कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, सर्वोच्च पुरस्कार तक आपको राजा राममोहन राय पत्रकारिता जगत का मिल चुका है। और आपकी शख्सियत ऐसी है कि इटली का ओकिडो योगा संस्थान भी आपको सम्मानित कर चुका है। आपको इंटर कल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड का IOU-30 अवार्ड भी मिल चुका है। एक बार मैं जोरदार कर्तव्य ध्वनि चाहूंगी इस बात के लिए भी। और राजस्थान का गुर्जर आंदोलन रहा हो या मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन, गुलाब कोठारी जी ने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मध्यस्थता का काम भी बखूबी किया। अपने संवाद सेतु कार्यक्रम के जरिए आप जिला मुख्यालयों और छोटे छोटे शहरों तक पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं, समाधान के सुझावों पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज महिलाओं को समर्पित इस कार्यक्रम के सूत्र अब मैं सौंपना चाहूंगी बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर गुलाब कोठारी जी को। आपकी जोरदार तालियां। माननीय मेयर कलावती जी, सभी संस्थानों के जलंधर जी, यूनिवर्सिटी, सभी उपस्थित विद्वजन, विदुषी महोदया, माताओं, बहनों, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये जो आज का समारोह आयोजित हम कर रहे हैं, बहुत लंबे
अंतराल के बाद जब हमको ये लगने लग गया फाइनली कि देश की इस विकास की गति में कहीं न कहीं कोई बड़ी बाधा उपस्थित है। राजस्थान पत्रिका की जो शुरुआत थी उसकी मंशा जो श्रद्धेय बाबू साहब की या मेरे पिताजी की थी, वो पत्रकारिता की आत्मा को प्रतिष्ठित देखना चाहते थे, जो उस वक्त भी नहीं थे। तब भी अखबार किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े रहते थे। पाठक तक निष्पक्ष समाचार नहीं पहुंचते थे। तब आप सोचिए अखबार का अर्थ क्या निकलता था? कुछ नहीं था। क्यों निकलता था? कोई अर्थ नहीं निकला। मूल में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, कर्म के में जब तक पवित्रता नहीं होगी, आप किसके लिए निकाल रहे हो उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो आपका कर्म फलदायी नहीं होगा। तब आप खुद से भी झूठ बोलते हैं और जिसके नाम से कर्म कर रहे हैं उससे भी झूठ बोलते हैं, तब फल कहाँ मिलेगा? तो वो जो संकल्प था, वो जो पवित्रता का एक दरिया का ये प्रवाह शुरू हुआ था, वो आज तक। प्रश्न ये है कि क्या वो आत्मसम्मान आज हमारे नागरिकों के पास भी उसी मंशा के साथ खड़ा है, उपलब्ध है? कम होता जा रहा है। आज आधा स्त्री है और हर स्त्री आधा पुरुष भी है, तब हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं? और अलग अगर हो गए तो मानव की ये जो यात्रा है वो अर्थहीन हो जाएगी। मानव की जो योनि है वो भी अर्थहीन हो जाएगी और होने लग गई। ये वो चिंता का विषय है जहाँ से हमारे इस नए संकल्प की शुरुआत हो रही है, हुई है। आज हम जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, देशव्यापी अभियान के रूप में इसको हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लक्ष्य यही है। जो आज नारी का सम्मान सड़क पर उतर आया, जिस तरह से उसके साथ आज बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और उसको एक दोयम दर्जे का स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम आज एक भोग की वस्तु मान बैठे हैं। भले ही हम और उसकी नारी खुद चिंतित नहीं नजर आ रही है, वो तो खुद अपनी शक्ति मांग रही है, उन्हीं से मांग रही है जो उसका शोषण कर रहे हैं। कैसे संभव है? हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि नारी तो खुद देने वाली है, वो तो कभी लेने वाली हुई नहीं और आज वो मांगने वाली हो गई। तो इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? कहाँ से ये शुरुआत हुई? ये सब चीज प्रकृति के विरुद्ध चल पड़ी। हमें उस पर चिंता करने की जरूरत हो गई। यही वो देश है शायद दुनिया में जहाँ नारी का सम्मान है। नारी को आज भी देवी शब्द से संबोधन किया जा रहा है। सारे उत्सव परिणाम देखें, सारे साल भर के अनुष्ठानों के केंद्र में नारी है। देवी के रूप में नारी प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि कन्या पूजन से शुरू हो रहा है नारी का तो जीवन ही वहाँ से शुरू है, क्योंकि वो देश को सुसंस्कृत नागरिक देती है। देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए उस नारी की स्थिति आज इतनी क्यों कमजोर हो गई?
आज हमारा विषय मूल में यही है कि हम क्या आगे बढ़ रहे हैं या अपने सम्मान को खोते हुए एक रसातल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम किसकी नकल कर रहे हैं, किसकी तरफ देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पूर्वी कहलाते हैं। पूर्व का देश इंद्र की संस्थान है। इंद्र उष्णता का, ऊर्जा का प्रतीक है। पश्चिम वरुण का देश, सौम्यता का देश, पदार्थ का देश है, लक्ष्मी का देश है। और पूर्व सरस्वती का देश। सरस्वती सूक्ष्म सृष्टि का हिस्सा है, शब्द ब्रह्म का हिस्सा है। और वरुण लक्ष्मी का हिस्सा है। लक्ष्मी जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। आप जिसको भी लक्ष्मी कहें, जितने पर्यायवाची लक्ष्मी के देखेंगे, किसी में चेतना नहीं है। तो हम तो पृथ्वी को भी लक्ष्मी, धरती माँ कहते हैं, वही लक्ष्मी है। शास्त्रों में पृथ्वी को ही लक्ष्मी कहा जाता है। पंचमहाभूतों से बनी है, वही लक्ष्मी है, वही जड़ता है। मेरा शरीर भी पंचमहाभूत का बना हुआ है, वे भी जड़ है। इस शरीर में चेतना नहीं है। ये भीतर की चेतना से चल रहा है, काम कर रहा है। इसमें खुद में चेतना नहीं। अगर आपके मन में कोई कामना नहीं है तो ये लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, कुछ कर नहीं सकता। ये मन की कामना से चलता है। तो हम देखें कि हम जिस लक्ष्मी का आज समझ लीजिए, मैं उन तो आज पूजा पाठ ही सारी आज उसी लक्ष्मी के पीछे बोल रही। मेरी चेतना इस जड़ के पीछे भाग रही है। हमको यहाँ समझना पड़ेगा। विज्ञान कहता है दुनिया में दो ही तत्व हैं, एक तत्व मैटर है और दूसरा तत्व एनर्जी है। तीसरी कोई चीज ही नहीं है। और ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं। हम भी कहते हैं कि दो ही तत्व है, लेकिन हम उनको अंग्रेजी में नहीं बोलते। हमारी भाषा में हम उनको अग्नि और सोम कहते हैं। ऊर्जा को हम अग्नि कह रहे हैं, सरस्वती कह रहे हैं। पदार्थ को हम लक्ष्मी कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। हमारे काम दोनों एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं, क्षीण दोनों नहीं होते। तो हमारे और विज्ञान के उस चिंतन में कहीं फर्क नहीं है। फर्क है तो आगे हमारी दृष्टि में फर्क है कि हम आगे उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं और उनको देख कैसे रहे हैं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, हम तो अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर जिंदा हैं। वही सरस्वती और लक्ष्मी, अग्नि और सोम, वही अर्धनारीश्वर में आधा पुरुष आधी स्त्री है। जो पुरुष है वो अग्नि कहला रहा है, सौम्या कहला रही है स्त्री। कहीं भेद नहीं है। बहुत गहराई की बात समझने की यहीं आ रही है। अगर हम अग्नि और सोम बनकर जी रहे हैं तो मेरी पूर्णता कब होगी? मनुष्य कब पूर्ण कहलाएगा, पूर्ण बनेगा? जब उसके दोनों हिस्से पूर्ण हो जाएंगे। मेरा स्त्री भाग पुरुष भाग पूर्ण होगा, स्त्रियों का स्त्री और पुरुष भाग पूर्ण होगा, तभी तो पूर्णता होगी मेरे व्यक्तित्व में। ये आज चिंतन का मूल विषय यही पूर्णता है। अगर पूर्णता है मानव में तो वो देवता से बड़ा हो गया, और अगर पूर्णता नहीं है तो वो आसुरी रूप में शिफ्ट हो जाएगा। वो उसमें असुरता बढ़ जाएगी जो आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरी पूर्णता कहाँ टूट रही है, क्यों टूट रही है, हमें उस पर चिंतन करना है ताकि हम वापस लौटे अपने उस
भूमिका पे, और अपनी पूर्णता का ध्यान रखें और पूर्णता पर काम करें, अपने निर्माण में उस पूर्णता को जोड़ दें पुनः से, तब ये पूरा मानव समाज पुनः दिव्य समाज हो जाएगा, पुण्य समान पूर्व जीने लायक समाज हो जाएगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम दोनों एक दूसरे को भोगने पे तुल रहे हैं, दोनों भोग की वस्तुओं के उपभोक्ता की तरह से मानव जीने लग गया, और विज्ञान ने उसको संसाधन बना दिया। समझिए इस बात को। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में IIT और मतलब आप और दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में जाइए, मानव संसाधन सबसे बड़ा विषय हो गया। संसाधन किसको कहते हैं? वो भी जड़ तत्व है, जिसको आप अभी करो कारखाना लगाना है तो उसको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए, तो खानों से हम आप रॉ मटेरियल ला रहा है, काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। और आज मानव संसाधन बन गया, जो दिव्य प्रकृति का दिव्य उत्पाद है वो निकृष्ट हो गया, उसको संसाधन बना दिया, खरीद बेच के काम आ रहा है, और हमारी आर्थिक प्रगति का साधन बन गया वो हमारा। यानी आर्थिक प्रगति आदमी से बड़ी हो गई, आदमी के कंधे पे हम पांव रख करके और आर्थिक प्रगति करने लगे हैं। समझिए इस बात को, तो हम इसके और आगे कहाँ गिरेंगे? मूल प्रश्न ये है। और अगर मैं संसाधन बन गया तो मेरी इज्जत कहाँ है? 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मेरी। तो हमको समाज ने इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। कौन से वो कारण है जिसने मुझे इस जगह खड़ा किया ला करके, जिसकी जब आप मैम कह रही थी कि यत्र नारी सुपूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, जहाँ मेरी इतनी इज्जत थी, पूजा थी, घर गृहस्थी, पूरी उम्र हर समाज सम्मान, दोनों दिन के नवरात्र हो रहे मेरे नाम से, वो आज संपदा कहाँ बन गई? संसाधन बनी बैठी है, भोग की वस्तु बनी बैठी है। क्यों? और आज बाजार में सारे अत्याचार उसी पे होने लग गए। कारण कहाँ है? ये निर्माण कहाँ होता था पहले? वो निर्माण कहाँ बंद हो गया? वो पूर्णता कहाँ खो गई? पूर्णता के सोर्स कहाँ चले गए जो हर स्त्री और पुरुष को पूर्ण बनाते थे और एक दूसरे के सम्मान के साथ पूर्णता के साथ जीते थे। स्त्री पुरुष आज दो हो गए, एक थे। दाम्पत्य भाव में भी अर्थ ये था कि 2 मिलकर एक हो जाएंगे, उसको हम दाम्पत्य कह रहे थे। साथ साथ जन्म के साथ कहने की बातें सब हमारे संस्कार थे। आज 2 शरीरों के अंदर शादी हो रही है, पहले 2 आत्माओं की शादियाँ होती थी और आत्मा के जीन्स साथ साथ पीढ़ी तक जुड़े रहते थे। आज जीन्स की कोई लड़ाई नहीं है। 2 शरीर उसी पंचमहाभूत का है, उसी मिट्टी का बना हुआ और उसी उम्र के साथ खत्म भी हो जाएगा। उसके भीतर आत्मा रह रही है। मैं आत्मा हूं ये कोई बताता नहीं है मुझे। आत्मा जीता ही नहीं शरीर के अंदर, शरीर जी रहा है। हमारे सारी जितनी भी क्रिया है, क्रियाकलाप है 24 घंटे इस शरीर के लिए है। और आज की पढ़ाई क्या है? वो भी कहती है कैरियर ढूंढ रही है, मुझे क्या पैकेज मिलेगा। पैकेज का अर्थ क्या है? पेट भरना हुआ, अच्छी सुख सुविधाएं इकट्ठी हो जाएंगी, बाल बच्चों को पढ़ा लेंगे। और क्या? पैकेज का अर्थ क्या है? हम और कुछ भी नहीं ढूंढते उस शिक्षा से, और नौकरी के अलावा कुछ मुझे मिल भी नहीं सकता उससे। तो क्या पेट भरने के लिए मुझे 20 बरस पढ़ाई करनी पड़ेगी? माँ बाप की पूरी पूंजी लगा के पेट भरना सीख रहे हैं हम। बहुत बड़ा प्रश्न है। उस 20 बरस के पैसों को अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूँ तो उसके ब्याज में मेरी उम्र तनख्वाह से ज़्यादा पैसा मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आज IIT में पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं, सड़क पे बेकार बेरोजगार घूम रहे हैं। दोनों प्रश्न हमारे सामने हैं और दोनों को ही हमें आज के इस मौके पर चिंतन का विषय बनाना है। इनको क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है हमारे सामने?
और ये वो लक्ष्मी है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। और लक्ष्मी जड़ है, मेरी सारी चेतना एक जड़ के पीछे भाग रही है। तो क्या मैं समझदार माना जाऊंगा? धन मिट्टी है हमारे यहाँ। पंचमहाभूत बताया मैंने। लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू को इस प्रकाश में दिखाई नहीं देता। तो लक्ष्मी की दुनिया तो अंधेरी की दुनिया है। दुनिया के जितने खोटे काम होते हैं वो लक्ष्मी के वजह से होते हैं, और वो उल्लू उसको वहीं ले जाता है, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। पत्थर, मेरी बुद्धि जब पथरा जाएगी, मेरा इंसानियत जब पथरा जाएगा, तब मैं उस लक्ष्मी के पीछे भागूंगा। तो मेरे को और कुछ भी नहीं सूझेगा, खाली वो अंधकार की दुनिया में एक जीने का मेरा सपना क्या मुझे वहाँ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। सरस्वती का रास्ता हम भटक गए। नाम सरस्वती का है, शिक्षा का मंदिर कहलाता है, कॉलेज स्कूल, और वहाँ शिक्षा नहीं है। वहाँ लक्ष्मी का रास्ता दिखाया जा रहा है, अंधकार का रास्ता दिखाया जा रहा है, पंचमहाभूतों का रास्ता और मिट्टी का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमको वहाँ समझना पड़ेगा कि मेरी इंसानियत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो मेरा देवत्व था, कृष्ण कहते हैं ममेवंतो जीव लोके, मेरे हर शरीर में मैं बैठा हूं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ तुम तो मिट्टी के हो। दोनों को समझें कि जो देवत्व लेके हम पैदा हुए, जीने में हम केवल इस मिट्टी के शरीर को जी रहे हैं। दोनों में कहीं हम मेल ही नहीं है। जबकि मुझे मेरी आत्मा को जीना चाहिए था इस शरीर में, वहाँ आत्मा की चर्चा नहीं है और केवल शरीर जी रहा है। और हम 100 साल इस शरीर में जीकर मर जाएंगे, लेकिन हम जिए कहाँ? मेरी आत्मा तो बिना जी चली गई। ये अभी किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया इस बीच। तब पता लगेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। अब इसको अब देखिए, इसका कारण हम हर घर में देख सकते हैं। इन घरों में आज क्या परिवर्तन आया, आप अपने अपने परिवार में देखें कि दोनों बच्चों की परवरिश में क्या अंतर है। लड़के और लड़की को हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे यहाँ दोनों बराबर के हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन परवरिश कैसे हो रही है हम उसको तो देखें, तब हमको ये भेद, तब सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लड़का पैदा होता है तब किस तरह के जश्न हो रहे हैं घर में, और लड़की पैदा होती है तब किस तरह के जश्न पैदा होते। जश्न होते भी हैं कि नहीं होते। आज तो फिर भी बहुत सुधार आ गया, वरना पहले तो लड़के को पैदा होते मार दिया जाता था। पेट में भी भ्रूण हत्या के नाम से हम बहुत कलंकित हुए हैं हम इस देश में। समझे हम इस बात को। लड़का है तो उसको 100 गुना माफ, कुछ भी करे, कैसे भी बड़ा हो रहा है, लड़का है, लड़का है, लड़का है। उसको हमने इतना चढ़ा के रखते हैं। इसको, उसके अहंकार को हमने इतना सींच के चलते हैं, हम खींचते हैं कदम कदम पे कि लड़का है, लड़का है, लड़का है। इस खानदान का दीपक है। अब इसको समझें। पर हमने ये उसका जो आधा हिस्सा है लड़के का, उसको तो हम पोषण करते जा रहे हैं। उसका पोषण हो रहा है, लड़का है, लड़का है। पर वो जो आधी लड़की है उसकी चर्चा ही नहीं है, वो शून्य है वहाँ। तो वो उम्र भर आधा ही रहेगा, वो पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। तो वो आधा इंसान बन के ही जिएगा जब तक जिएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा। और वही आधा इंसान इस समाज को तकलीफ देने का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें पूर्णता ही नहीं है। वो पूरे इंसान के जैसे शरीर है उसका इंसान का, पर भीतर वो पूरा इंसान नहीं है। तो वो इंसान जैसे व्यवहार कैसे करेगा? लड़की इंसान की जैसे बड़ी होती थी, अब कम हो रही हो, पर होती थी। बचपन से देखो आप उसको, माँ उसको कैसे बड़ा कर रही थी। मतलब 4-5 साल की लड़की को तो आपने भी देखा होगा वो अपने छोटे बहन भाइयों को रखती है माँ की तरह, खिलाना पिलाना निलाना सब काम संभाल लेती है उसका।
कितनी ट्रेनिंग, कितनी समझ तो देखिए, उसकी समझ कहाँ जाती है। वो घर के अंदर जन्म है, शादी है, मौत है, सब में भागीदारी दिखाती है, सबको एनालिसिस करती है, घर में क्या हो रहा है उसका सीख रही है, सब वार त्योहार पे पूजा पाठ, माँ के अनुष्ठान सब में जुड़ी रहती है। लड़का आपको कहीं जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा, वो कुछ सीखना भी नहीं चाहता, घर में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, काम नहीं है तो खेल लेगा बाहर जाकर। लेकिन घर में उसको यहाँ इस बात को, तो वो अपने उस आधे हिस्से को कहीं पूरा नहीं कर रहा है, लड़की के दोनों हिस्से पूरे हो रहे हैं। उसकी जो परिपक्वता है, उसकी जो समझ है, लड़के की समझ बुद्धि पर आधारित है, बुद्धि गर्म है, व्यवसाय कर सकती है, व्यापार कर सकती है, नौकरी कर सकती है, बड़ी बन सकती है, पर बुद्धि में गर्मी होगी, बुद्धि में आक्रामकता होगी, बुद्धि में अतिक्रमण करने के भाव होंगे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वो समझदार नहीं हो सकता क्योंकि उसका आधा हिस्सा शून्य है, परिपक्व नहीं है। बहुत बड़ा फर्क यहाँ दिख रहा है। तो हम दूसरी तरफ आज आप देखेंगे तो वो लड़कियां भी अपने उस आधे हिस्से को छोड़ती जा रही है, खुद अपने जो पुरुष वाला जो उसका आधा हिस्सा है उसी को बड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो भी बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रही है, उसकी संवेदनाएं भी धीरे धीरे पढ़ाई के साथ घटती चली जा रही है। तो धीरे धीरे शरीर दोनों के अलग होंगे, बुद्धि दोनों की एक जैसी होगी। तो जो पोलरिटी उनकी अपोजिट थी, भीतर पोलरिटी एक होगी। तब सिमिलर पोलरिटी वाले कितने दिन साथ चलेंगे? एक सवाल ये भी है। दूसरा सवाल ये भी है कि जब मैं आज भीतर पुरुष हूँ, भीतर मैं भी नारी हूँ और स्त्री भी भीतर पुरुष है, उसके ऊपर कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि उसका अर्थ जिंदगी में क्या होगा, नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात समझ, उसका निर्माण केवल माँ करती है, कोई नहीं कर सकता दूसरा। बच्चों की किसी में कोई गलती नहीं है, माँ की गलती होती है। जैसे हमको आज कोई कहता है कि अभिमन्यु को पेट में सिखाया गया तो लोग हंसते हैं, बेवकूफ है, वो ऐसा संभव है क्या? पर ऐसा नहीं है। आप ईश्वर की लीला को समझने का तो प्रयास करो। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं शरीर मेरे, और कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी दो प्रकृति भी है, मैं अकेला, मैं सृष्टि का बीज हूं, पुरुष बीज है, स्त्री के पास बीज नहीं है, लेकिन इस सृष्टि को मेरी दो प्रकृतियां चलाती हैं, परा और अपरा, दो चला रही है। एक स्थूल सृष्टि को चला रही है, शरीर को चला रही है, दूसरी में जीव को चला रही है। तो अब इतना बड़ा अंतर दे रही इस सृष्टि में आया कि पुरुष केवल पुरुष है शरीर से, लेकिन स्त्री शरीर से स्त्री भी है, और आत्मा के साथ देखेंगे हम तो वो परा सूक्ष्म शक्ति भी है, वो परा प्रकृति का काम कर रही है, भीतर आत्मा को हैंडल कर रही है। वो पुरुष को नहीं आता, पुरुष को समझ में भी नहीं आता कि आत्मा क्या होता है। आप समझिए जरा, जब पेट में आत्मा आता है तो माँ को पता लग जाता आत्मा आ गया। इसको समझे नई माताओं को नहीं आता, पता नहीं पड़ता, उसको तो डॉक्टर बताते हैं कि आ गया, ड्यू डेट लिख देते, वो अलग बात है। माँ को पता, इसको समझना पड़ेगा कि ईश्वर ने ताकत किसको, कौन सी ताकत दी, और क्यों हम एक को तो देवी कह रहे हैं, उसकी दिव्यता के लक्षण क्या है, उसकी दिव्यता की भूमिका क्या है जो पुरुष में नहीं है। क्यों हम उसको 10 गुना 1000 गुना, हर देवी के तो इतने सारे हाथ दिखाए जा रहे हैं, पुरुष के तो नहीं दिखाए जा रहे। यही दिव्यता का सबसे बड़ा लक्षण है, अगर समझ में आता है तो जब उसको पता है कि कोई मेहमान आ रहा है, पहली बात तो ये कि वो, अब उसको बचपन से देखो, स्त्री को तो अगर देखना है, छोटी बच्चियों को भी देखो, और जैसे जैसे बड़ी होती है ना,
तब भी वो पूजा पाठ करते करते बड़ी होती। भगवान से रोज कहती है, रोज अब गणगौर माता या पार्वती देवी मेरे को अच्छा घर देना, मेरे को अच्छा वर देना, अच्छा संतान देना, मांगती मांगती बड़ी होती है। एक सपना लेके बड़ी होती है। सबसे बड़ा जिंदगी का अगर मूल कारण देखें तो यहाँ शुरू होता है उसकी जिंदगी में। हम तो दाम्पत्य भाव को 7 जन्म का बोल रहे हैं। क्या उसकी आत्मा को पता नहीं क्या उसका वर कहीं पैदा हो चुका है, कौन होगा, उसको वो सब दिख रहा है, शरीर का पता नहीं है, पर वो मांगती जाए, प्रार्थना करती करती बड़ी हो रही है। इसको कभी अलग तरह से देखना कि मेरा वर कैसा होगा, मुझे अच्छा वर देना हो, संतान देना। और शादी के बाद भी प्रार्थना करते हैं, भाई हम प्रयास कर रहे हैं पर माँ आत्मा अच्छी भेजना इस घर के अंदर। दोनों का रोल फर्क है, पुरुष और स्त्री का। पुरुष के पास ये आध्यात्मिक धरातल ही नहीं है, अधिदैविक चिंतन ही नहीं है पुरुष के पास। स्त्री के पास आध्यात्मिक तो है ही, उसके साथ अधिदैविक चिंतन है, इसलिए वो देवी है। जब ये पता है कि कोई मेहमान आ रहा है तो उसको पता भी लगेगा कि हमारे यहाँ जो नियम सृष्टि का है वो पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हमको शरीर कर्म के फल के रूप में मिलता है। आदमी कर्म के हिसाब से एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहा है। तब उस माँ को ये पता है कि ये जो मेरे शरीर में आया, कौन से शरीर को छोड़ के आया। दुनिया की कोई ताकत और कोई देवता ये बात नहीं समझ सकता। माँ समझ, कभी कह रहे समझ के देखना इस बात को। उसको पता है कि ये कहाँ से आया, उसका सारे फल स्वरूप माँ का स्वरूप बदल जाता है उस जीव के हिसाब से। खान पान, आचार विचार, व्यवहार सब बदल जाते हैं माँ के उस पीरियड के अंदर। आप वो माँ उसी का आकलन करती है, ये मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया। सपने बदल गए, सपनों में उसको पता, वो संपर्क है उसका जीव के साथ, आदान प्रदान, उसको समझने की जरूरत है। वो माँ खो गई, जो माँ ये जान जाती थी कि ये कहाँ से आ रहा है। बहुत अब यहाँ समझिए कि माँ गुरु है, तो जीव का भूतकाल भी जान रही है, वर्तमान जानती है और भविष्य भी जानती है कि इस घर में उसका भविष्य क्या होने वाला है। माँ त्रिकालदर्शी है, पिता त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। उसको तो सपना भी नहीं देखता वो शादी से पहले कि मेरी इतना ही है कि मेरी शादी होगी, ये भी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, बात खत्म होगी उसकी। पर माँ को देखो आप यहाँ, उसके हर मूवमेंट में, हर चिंतन में ये प्रकृति है। ये दिव्यता दिखेगी आपको कि वो जीव के साथ कैसे जुड़ के जीव काम करती है। इसलिए वो, उसको पता है कि वो स्त्री क्यों बनी, पुरुष को नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि वो स्त्री के पास क्यों जा रहा है, क्या लेके आएगा, क्या क्यों जान खाली हाथ आएगा नहीं आएगा, कुछ इसको भी सोचे हम। बहुत क्षणिक संबंध के साथ जाता है, बहुत क्षणिक चिंतन है उसका। घड़ी की भले वो 1-1 मिनट की बात करेगा, लेकिन चिंतन स्थायी नहीं है। पुरुष का चिंतन बहुत क्षणिक है, वो हर चीज़ को थोड़ी देर बाद, उसका तो वो कोई भी व्यवहार भी करेगा तो थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, भूल जाएगा। स्त्री के साथ ये नहीं है, वो संकल्प के साथ बड़ी होती है, संकल्प के साथ जीती है और संकल्प ही उसका परिचय है, तो वही उसकी दिव्यता है। तो जब उसको ये पता है कि जीव कहाँ से आ रहा है, उसको ये पता ही है कि इस घर में इसको कैसे जीना है, तो जिस शरीर को छोड़ के आया उसके सारे संस्कार इस जीव में उसको दिखाई दे रहे हैं। पशु था, पक्षी था, पेड़ पौधा था, मछली था, सर्प था, क्या था, माँ समझ रही है कि मेरे मन में ये भाव कहाँ से उठ रहे हैं। ये पूरे पीरियड, ये साधना का पीरियड है माँ का। उसको अपने आचार विचार, अन्न, सब के ऊपर नियंत्रण करना है। उस जीव को ध्यान में रखकर उसका निर्माण करने के हिसाब से, खाली वो ऐसा नहीं कि जो खा रही है हुआ
उसके पेट में जा रहा है, संभव नहीं। अन्न से शरीर बनता है इतना काफ़ी नहीं है, अन्न से मन भी बनता है और अन्न से जीव भी शरीर में आता है। अगर जीव पुरुष के शरीर में आया, उसकी शुक्र तक पहुंचा, तो भी वो अन्न के जरिए पहुंचा। अन्न ही है जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, शब्द ही है जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। शब्द सरस्वती है, अन्न लक्ष्मी है। वापस वहीं आ जाएं, कोई अग्नि सोम, ये दो चीज़ें जीवन को चलाने वाली है। तो पुरुष लक्ष्मी के जैसे खड़ा है, शरीर है उसके पास, लेकिन उसका बीज भी है। पर स्त्री के पास दोनों भूमिकाएं हैं। उसको लक्ष्मी का काम भी करना है और उसको सरस्वती का काम भी करना है। यही उसकी दिव्यता है। जड़ का काम करना दिव्यता नहीं है। कुमार मटका बना रहा है तो दिव्यता नहीं है, उसको पका रहा है, कहीं दिव्यता नहीं है। शरीर माँ अगर बनाती है, पैदा कर रही है, ये दिव्यता नहीं है। उसके लिए उसको कोई अभ्यास प्रशिक्षण की भी ज़रूरत नहीं है। और जो उसने पका दिया उसको कोई दुनिया की ताकत बदल भी नहीं सकती। दोनों बात सही है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। उसको, उस जीव को संभालना है कि उसको इंसान बनाना है। मेरे घर में रहने लायक बनना चाहिए उसको। उसके संस्कार क्या हैं, उसको समेटने हैं, उनका परिष्कार करना है और उसको नए संस्कार देने इंसान के। तो कबूतर था, क्या था, कबू हिरन था, मुझे नहीं मालूम, माँ को मालूम है क्या था। और वो सारे संस्कार उसमें हैं, उनको नए संस्कार देना, इंसान बनाना, ये माँ की भूमिका हुई ना। ये उसकी दिव्यता समझ में आएगी। शरीर हर माँ बनाती है, हर जीव में, पशुओं का, प्राणी, हर एक माँ जहाँ है वो अपने संतान का शरीर बना रही है। वो तो समझ में आ रहा है, पर मानव के अंदर जो स्त्री है वो जीव के संस्कार बदल रही है। सूक्ष्म दृष्टि से हमको समझ, वो परा प्रकृति का काम भी कर रही है। शरीर का निर्माण अपरा प्रकृति, जिसको कृष्ण ने अपनी अष्टधा प्रकृति कहा है, पंचमहाभूत और मन प्राण और बुद्ध अहंकार, ये जो 8 मूल तत्व है, वो सब माताओं में है, सारे प्राणियों की माताओं में है। लेकिन मूल में जो अपरा प्रकृति का जो ज्ञान है, उसको उसके संचालन की जो क्षमता है वो केवल पुरुष या स्त्री, मानव स्त्री में है। वो पाठ अब आप देखिए कि जीव को कैसे हैंडल कर रहे हैं। वो जीव कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो भी एक जल के समुद्र के अंदर लेटा हुआ जीव है। कौन सी ऐसी चीज है वो जो भाषा नहीं सुन पा रहा है। तो माँ और संतान के बीच का संवाद कैसे हो रहा है। ऐसी स्थिति में बिना किसी संसाधन के उस जीव से सूक्ष्म स्तर के ऊपर संवाद करना किसी देवता के बस की बात नहीं, ये केवल माँ के बस की बात। और अगर वो माँ उस संवाद को पूर्ण कर लेती है तो जो संतान समाज को मिलेगी वो सुसंस्कृत मानव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप उसको वहाँ समझ लो कि सबसे बड़ा जो रोल आपको दिखाई देता है माँ का, वो यहाँ दिख रहा है। अब इसी रोल में, इसी संस्कार में वो पुरुष और स्त्री दोनों जो अर्धनारीश्वर का रूप है, वो दोनों के दोनों संस्कार देती है। इसके अभाव में वो जीव जहाँ से आया वही संस्कार लेकर इंसान बन जाता है। माँ ने कुछ नहीं किया, उसको कुछ पता नहीं पड़ा क्या हो रहा है। जो जैसा वही संस्कार, शरीर तो माँ ने दिया पुरुष मानव का, संस्कार पुराने जीव के उस शरीर में ऐसे कैसे आगे चले गए। अब वो शरीर जो व्यवहार करेगा 100 साल, वो उस जीव का शरीर होगा, उस प्राणी का व्यवहार होगा उस शरीर में। तो वो ज़्यादातर आपको पता लगेगा
कि वो सारे पशु भाव मानव समाज के अंदर दिखाई देने लगेंगे। आज जो दिख रहा है तो यहाँ समझ में आ रहा है क्यों आदमी जैसे व्यवहार नहीं करता। आप अगर गहराई से देखोगे तो आप महीने भर किसी आदमी को ऑब्जर्व करो तो आप बताओगे कि ये कौन से पशु का व्यवहार कर रहा है, कौन से इसका आत्मा कौन से पशु के शरीर को छोड़ के यहाँ आया। देखिए माँ की भूमिका जीरो, खत्म होने का नुकसान यहाँ दिखेगा। तो वो आदमी फिर पशु के जैसे व्यवहार भी करेगा। वो चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, कोई अंतर नहीं है। शरीर का कोई अंतर नहीं होता। शरीर तो मैंने कहा मिट्टी का है। एक उम्र तक इसकी लाइफ है, उम्र है, उसके बाद तो समाज ही इस इंसानियत का लुप्त होना है। वो दिव्य भाव, वो जो दिव्यता मनुष्य में है वो दिव्यता दिखाई नहीं देगी ना। माँ का काम उस दिव्यता को प्रतिष्ठित करना है उस शरीर में, उस आत्मा में। इसलिए हम पुरुष को इस मानव शरीर को, मानव योनि को दिव्य कहते हैं कि उसमें ईश्वर की दिव्यता दिखाई देती है। अब शिक्षा ने उल्टा क्या किया उसको देख ले। तो माँ का स्वरूप कहाँ बदला, इस शिक्षा ने बदला। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, शिक्षा पीठ भरने के लिए खड़ी हो गई। शिक्षा कैरियर ओरिएंटेड हो गई तो शिक्षा में मेरा लक्ष्य शरीर नहीं रहा। पहली बात छूट गया, उसका कोई महत्व नहीं। शिक्षा में बुद्धि महत्वपूर्ण होगी, IQ महत्वपूर्ण होगी, नंबर महत्वपूर्ण हो गए। तो मेरी सारा जोर लड़का और लड़की दोनों का बुद्धि पे शिफ्ट हो गया। और बुद्धि पे शिफ्ट होने का अर्थ आप देखिए संवेदना कम हो गई। बुद्धि में संवेदना नहीं है, बुद्धि में मिठास नहीं है, बुद्धि में अच्छा बुरा सुख दुख का अनुभव नहीं है, बुद्धि सपने नहीं देख सकती। ये सारा काम मन में हो रहा है। मन का निर्माण बुद्धि पढ़ाई में है ही नहीं। पढ़ाई में मन को पढ़ाया नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। टीचर आएगा अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चला गया, उसमें न कोई संवेदना है न कोई अच्छा बुरा है। अब इसको वहाँ समझे तो निर्माण, ये जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो उसमें इंसान जुड़ा हुआ नहीं है। तो इंसान का निर्माण आज शिक्षा में हो ही नहीं रहा। तो जिस मन का निर्माण माँ कर रही है, जिस मन का निर्माण अन्न से हो रहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आज तो अन्न भी बिगड़ गया। जो अन्न हम खा रहे हैं वो भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, किस किस नाम का आ रहा है, सही है नहीं है वो भी मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ से कहा जाता था कि मैंने माँ के पेट में जो अन्न खाया, जब तक मुझे वो अन्न मिलेगा मैं स्वस्थ रहूँगा। आज तो वो अन्न का पता नहीं, उसमें पेस्टिसाइड भी आ रहा है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, उसमें प्रिजर्वेटर भी आ रहे हैं। तो अन्न नहीं खा रहा मैं, विष खा रहा हूँ। विषैला हो गया अन्न, दूध सब विषैले हो गए मेरे। तो मेरा मन भी विषैला हो रहा है। एक तरफ पढ़ाई ने मेरे मन को सुला दिया, सुप्त कर दिया। मेरा ध्यान मन के निर्माण पे नहीं है, बुद्धि के निर्माण में चला गया। देखिए, और दूसरा शरीर मेरा दूषित अन्न से पोषित होने लग गया। तो मेरी स्थिति क्या होगी? शरीर दोनों का खत्म हो रहा है। बुद्धि लड़के को अहंकार में बढ़ा रही है, जितनी चाहिए वो उसके पास जो आधा हिस्सा वो 0 है, और लड़की के पास भी ये बुद्धि बढ़ गई तो उसकी संवेदना भी लड़कों जैसे हो गई। आप कभी ये सभी यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ बैठे हैं, कभी 5-7 आप थोड़ी देर के लिए कैंटीन में बैठ जाओ लड़कों के, इस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है, आप देखो 5-7 का छोटा छोटा ग्रुप आता है लड़के लड़कियों का, किसी भी एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन होते हैं, चले जाता है। फिर दूसरा ग्रुप आएगा, अपना डिस्कशन करेगा, चला जाएगा। आपको किसी भी लड़के और लड़की के चेहरे पर मानवता का स्पंदन नहीं दिखेगा। कि लड़के को पता रहे कि एक लड़की से लड़का था, बहुत सुंदर लड़का था,
तो उसके मन में जो ऊर्जाएं जागृत दिखनी चाहिए, चेतना के जो प्रकाश फैलना चाहिए था, आपको दिखाई नहीं देगा। दोनों सब्जेक्ट के जैसे इनर्ट हैं, दोनों के मन के अंदर संवेदनाओं के स्पंदन नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों लकड़ी के काट के बन गए। ये जो संवेदनहीनता का नया वातावरण, वही संवेदनहीनता आपको लिविंग के लिए प्रमोट बिल्कुल नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो आत्मीयता का, आत्मा का नहीं है। आत्मा जुड़ी ही नहीं, शरीर जुड़े और जब शरीर थक गए तो शरीर अलग हो गए। ये नंबर, इस दिव्यता को हमने इस पढ़ाई के चक्कर में खोया। शादी समय पर नहीं करी, ये दूसरा नुकसान हो गया मेरा। तो जो समय पे काम होने थे वो आगे खिसकते चले गए और उसकी पूर्ति करने के लिए हमने नए दूसरे विकल्प और ढूंढ डाले। उसका वो सारे विकल्प इस मानवता को नीचे की तरफ पाताल की ओर ले जा रहे हैं। उसमें सारा नुकसान महिला का। ये एक आस्था की बात है। आप उसको एक अलग तरह से विचार करने का सामने आ जाएगी तस्वीर। तो जब लड़की ससुराल जाती थी, अपने शरीर के आसपास के पूरे वातावरण को ईयर में छोड़ के जाती थी। सबसे बड़ी ताकत जो स्त्री की थी ना, यहाँ समझ में आएगी आप। उसका शरीर, उसके शरीर के जितने भोग, शरीर के जितने संबंध, वो सब ईयर में छोड़ के जाती थी। वो संकल्पवान है। पुरुष के भीतर जो स्त्री बैठी है वो सौम्य है, रित भाव में है। उसकी कोई आकृति नहीं होती सौम्य की, अग्नि की आकृति होती है। तो पुरुष बाहर से तो दिखता है, सख्त है, निर्णायक है, भीतर मेरी क्षण ब्रह्मोत्ता का नकल करी, उसकी नकल करना। तो अपनी जो ताकत थी वो सब, जो 20 जितने हाथ ईश्वर ने देके भेजे, आप उनको सबको छोड़ते चले गए। आपको जरूरत नहीं है उनकी। बहुत इसको समझे हम, टाइम और स्पेस की इस परिभाषा को अगर हमने समझ ली तो लगेगा कि स्त्री की दिव्यता कहाँ है। उसके पास स्थायित्व है, स्थिरता है, पुरुष के पास नहीं है। पुरुष का सारा व्यवहार टेम्परेरी दिखाई देगा आपको, क्षण भंगुर दिखाई देगा आपको। इसीलिए जो विज्ञान के भी आप देखो, विज्ञान क्यों हर बार बदलता है, हर 6 महीने में उसकी फाइंडिंग बदल जाती है, बार उसकी दवाइयाँ बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष की उस क्षण भंगुरताओं के साथ काम कर रहा है। विज्ञान का आधार पौरुष क्रिया, अगर मैं उसको समझने का प्रयास करूं तो शायद मैं सृष्टि का निर्माण फिर से वापस सही तरीके से करने लग जाऊं।